हेलो नमस्कार दोस्तों। जिस वीडियो का मैंने वादा किया था आप लोगों से कि महंगाई पे मैं एक बहुत ही ज़्यादा शानदार और डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको महंगाई के सारे पक्ष को और जितने भी इस समय महंगाई को लेकर के चर्चा के विषय हैं, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस हाई क्यों हो रहे हैं, खाद्य पदार्थों के प्राइस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं और इनके लिए सरकार की कौन सी नीतियाँ जिम्मेदार हैं, और इन सभी पे रोक लगाने के लिए यानी कि महंगाई को कम करने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए थे जो सरकार ने नहीं उठाए, जिसकी वजह से महंगाई जो है आम व्यक्ति के आय को, बचत को बिल्कुल ही ज़्यादा समाप्त कर चुकी है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। आपको महंगाई के सारे पक्ष बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ये उम्मीद जताते हैं। तो चलिए अब सबसे पहला बात करते हैं कि आखिर महंगाई होती क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखो, इन्फ्लेशन को कई सारे तरीक़ों से हम समझ सकते हैं। महंगाई का मतलब केवल इतना नहीं है कि वस्तुओं के और जो सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं, उनके प्राइस हाइक हो रहे हैं। महंगाई तब मानी जाती है जब उनके प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो आपकी आय है यानी कि जो आपकी इनकम है वो स्थिर रहे। थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझें तो महंगाई जो रुपए होती है, जो करेंसी होती है, उसकी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। जैसे कि ऐसे समझिए, यदि 100 रुपये में आपको सरसों का 1 लीटर तेल पहले मिलता था और इस समय 200 रुपये आपको देना पड़ रहा है वही 1 लीटर सरसों का तेल खरीदने के लिए, तो ये दर्शा रहा है कि जो आपके रुपए हैं उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, और ये महंगाई का, इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अब एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि महंगाई कैसे बढ़ रही है और इसके जिम्मेदार कौन है और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को कौन से कार्य करने चाहिए थे। तो सबसे पहले हम पेट्रोल डीजल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पूरी इकोनॉमी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं और हैं भी भारत में। आपको पता ना होना चाहिए कि पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। अपनी ज़रूरत के 60% से ज़्यादा हम पेट्रोल और डीजल आयात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पेट्रोल डीजल के प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसको कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा हुआ क्यों है। 1 लीटर पेट्रोल की यदि बेस प्राइस की बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों के मुताबिक तो वो 41 रुपये है बेस प्राइस, और 0.36 रुपये यानी कि 36 पैसे जो हैं वो समुद्र मार्ग से इसकी ढुलाई में लगते हैं। अब टोटल आप यहाँ पे पैसा जोड़ लीजिए तो 41 रुपया 36 पैसा जो है वो पेट्रोल का प्राइस है। अब डीलर जैसे जो कंपनियाँ आपको प्रोवाइड कराती हैं उनका जो 1 लीटर पे डीलर कमीशन है वो 3.85 रुपीज़ है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्साइज ड्यूटी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट लेता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे 32 रुपया 90 पैसा एक्साइज ड्यूटी ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट 33 रुपये से 22 रुपये तक वैट लेते हैं इसमें। मान के चलिए तो जो पेट्रोल का दाम आप 110 रुपये देकर ख़रीद रहे हैं उनमें से 60% पैसा आप सरकारों को दे रहे हैं, सरकारों के खाता में जा रहा है, और उस पैसे के एवज़ में सरकारें आपको कुछ भी नहीं देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 से 2022 में एक्साइज ड्यूटी यानी कि केंद्र की तरफ से पेट्रोल पे लिया जाने वाला टैक्स में 300% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, भारत में पेट्रोल पे मात्र 9 रुपया 48 पैसा टैक्स लिया जाता था, लेकिन इस समय वो 32 रुपये 90 पैसे टैक्स लेती है भारत सरकार। वहीं डीजल की प्राइस पे बात करें तो 2014 से 2022 में जो केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाला एक्साइज ड्यूटी है उसमें 600% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 2014 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 3 रुपये 46 पैसे एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती थी, लेकिन इस समय की जो केंद्र सरकार है वो 21 रुपये 80 पैसे डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लेती है। यानी कि आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार पूरा का पूरा जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो हाइक हुए हैं इसके लिए। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के इफ़ेक्ट थोड़ा सा हम देख लें तो आपको बता दें कि सब्ज़ी आज कोई भी आप ख़रीदने जाइए मार्केट में 30 रुपये से नीचे नहीं मिलने वाला है, और इसका मेन कारण है पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी, क्योंकि इससे माल ढुलाई जो है वो महंगा हो गया है। सिंचाई की वजह से कृषि में लागत जो है वो महंगा हो गया है, तो सब्जियों के दाम तो महंगे होंगे ही। सेकेंड नंबर पे बात करें तो जो हवाई यात्रा है, रेल यात्रा है, ऑटो बस सर्विस है, ये सब के सब इन सब के प्राइस जो है वो महंगे होंगे यदि पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो, और वो हुआ भी है। अब सेकेंड बात करते हैं खाद्य पदार्थों का जो प्राइस बढ़ा है उसको लेकर के, जिस खाद्य पदार्थों में जो इन्फ्लेशन आई है उनके रेट में उसको लेकर के। तो आपको बता दें कि जुलाई माह में जो केंद्र सरकार है वो खाद्य पदार्थों पे पहली बार
जीएसटी लगाई थी और वो भी 5%, जिसकी वजह से पैकेज्ड जो खाद्य पदार्थ थे, दही, दूध, पनीर, आटा, चावल, दाल, ऑयल, इन सब के जो प्राइस हैं वो बढ़ गए, रेट बढ़ गए। और एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक यदि आपका एक सिंपल परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं, तो इस जीएसटी की वजह से आपको पर माह 1000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। आपको बता दें कि केवल खाद्य पदार्थों के प्राइस और पेट्रोल डीजल के ही प्राइस नहीं बढ़े हैं, सरकार की अनीतियों की वजह से एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर भी महंगा हुआ है आपका। आप सोच के देखिए कि एजुकेशन पे, शिक्षा पे सरकार आपसे 18% टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, जबकि बड़े बड़े देशों में एजुकेशन फ्री है। फिर भी ये भारत सरकार आपसे 18% जीएसटी लेती है एजुकेशन पे। आप बुक्स खरीदने जाइए, स्टेशनरी का कोई भी सामान, पेन ऑन कॉपी, उस पर 12% टैक्स देना पड़ता है आपको। हेल्थ सेक्टर में आप जाइए, इलाज कराइए, दवाइयाँ लीजिए, उस पर आपको 18% टैक्स देना रहता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज और खुशहाल व्यक्ति के लिए, ये महंगा हो गया है, ये आम नागरिक के पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। जबकि सरकार को कोई ऐसी नीति लानी चाहिए थी जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर सस्ता हो, जो गरीब से गरीब, आम से आम नागरिक के लिए अफोर्डेबल हो। लेकिन सरकार ने इस पे जीएसटी बढ़ाई। खाद्य पदार्थ आप देख लीजिए, सरसों का तेल का दाम बढ़ा हुआ है, और ये भी सरकार की अनीति की वजह से, क्योंकि सरकार को जब पता था कि 60% हम खाद्य तेल का आयात करते हैं, यानी कि हम आयात पर निर्भर हैं, फिर भी सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में कोई भी नीति लागू नहीं की। जबकि सरकार को करना ये चाहिए था कि इस पे एमएसपी देना चाहिए था लोगों को, जिसकी वजह से, प्रोत्साहन की वजह से लोग खाद्य तेल का उत्पादन करें, दालों का उत्पादन करें। सरकार को इन चीज़ों की महंगाई कम करने के लिए आयात कर घटाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने आयात कर बिल्कुल भी नहीं घटाई। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझिए, जो इस समय वर्तमान में इन्फ्लेशन है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के नीतिगत विफलता के कारण आई हुई है। सरकारें बड़े बड़े बिजनेसमैनों का पैसा तो, टैक्स तो माफ़ कर दे रही है, लेकिन आम नागरिक के खाद्य पदार्थों तक पे, एजुकेशन तक पे, हेल्थ सेक्टर पे दिन प्रतिदिन जीएसटी के रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये एक डेमोक्रेसी के लिए हास्यास्पद नहीं तो क्या है। उम्मीद करता हूँ कि सोचेंगे, समझेंगे और सशक्त नागरिक बनने का प्रयास करेंगे देश का। कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। नमस्कार, जय हिंद।